अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 77वें तलबा यूनियन के लिए हुए इंतखाबात के नतायज का ऐलान कर दिया गया, जिसमें ओहदे सदारत पर सीनियर रिसर्च फेलो मोहम्मद सलमान इम्तियाज ने कामयाबी हासिल की। वहीं नायब सदर के ओहदे पर हमजा सुफियान और मोतमिद एजाजी पर हुजैफा आमिर ने परचम लहराया है। इसके अलावा 10 अराकीन काबीना भी मुंतखब हुए हैं। चीफ इलेक्शन ऑफिसर प्रोफेसर जहरुद्दीन ने इंतखाबी नतायज का ऐलान करते हुए तीनों ओहदों पर फातेह हुए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। मोतमिद एजाजी पर कामयाब हुए हुजैफा आमिर राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के कौमी सदर मौलाना आमिर रिशादी के बेटे हैं। मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कम एक सियासी अखाड़ा बन चुका है, तो हमारी कोशिश ये होगी कि यूनिवर्सिटी की डिग्निटी और डेकोरम को दोबारा मेंटेन किया जाए। और कैंपस के कुछ इंटरनल इश्यूज हैं जिस पे हम लोग वर्क करेंगे। 2-3 मैं आपको बताता चलूँ। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी एकेडमिक एक्सीलेंस हो। दूसरा, यहाँ के स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट नहीं होता, हमारी पूरी कोशिश होगी हम कैंपस के प्लेसमेंट को अपलिफ्ट करें। और तीसरा, यहाँ पे अलॉटमेंट का इशू है, हॉस्टल की कमी है, उसकी हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम हॉस्टल बने कैंपस के अंदर। जब मुल्क आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक मुसलमानों का इस हिंदुस्तान में सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली कहीं ना कहीं डाउनफॉल हुआ है, तो उसके बेसिस पे माइनॉरिटी कैरेक्टर हमारी ज़रूरत है। तो एक बड़ी तादाद जो है इस मुल्क की, तो उसके लिए ज़रूरी है कि इसका माइनॉरिटी कैरेक्टर दोबारा दिया जाए। और कोर्ट में वो मसला चल रहा है, हम कोशिश करेंगे कि एक लीगल सेल टीम बनाएं और उसको मजबूती से कोर्ट में उसका केस लड़ा जाए। भी वादे किए, इंशाल्लाह उसको पूरे करने की कोशिश किया जाएगा। जितना भी टेन्योर है हम लोगों का, उसमें जितना मैक्सिमम हो पाएगा उतना किया जाएगा। शाना बशाना खड़े होकर मेरे ख्याल से एक वाइब्रेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के साथ खड़े होकर इसे अंजाम देंगे। बाजार में इलेक्ट्रॉनिक अशिया की मौजूदगी के बावजूद दिवाली में दिए रोशन करने की रिवायत आज भी कायम है। बाजार में डिजाइनर इलेक्ट्रॉनिक झालरों, दियों, मूर्तियों और सजावट के दूसरे सामान दस्तयाब होने के बावजूद आवाम मिट्टी के दियों, कंदीलों और सजावट के सामानों को पसंद कर रहे हैं। पेश है रिपोर्ट। मेरठ के टेराकोटा बाजार की दुकानों में सजे डिजाइनर दिए, कंदील और सजावट के दूसरे सामान मिट्टी से तैयार किए गए हैं। मिट्टी से बनी अशिया की खूबसूरती किसी भी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक अशिया से कम नजर नहीं आती है। दिवाली के त्योहार के मौके पर पसंद के मुताबिक कारीगरों ने तैयार किया है। मुख्तलिफ किस्म के दियों के अलावा लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति से लेकर कंदील और लड़ियां भी दस्तयाब है। दीपक ये बढ़िया फैंसी है जी, बने हर साल ले जाते हैं दीपक को। दीपक तो दिवाली पे जलते हैं जी, दीपक के तो खास परंपरा है जलाने की दिवाली पे। और यहाँ पर अच्छा सामान मिलता है, काफी दिन से ले जा रहे हैं हम, बढ़िया वैरायटी मिलती है यहाँ पर। इस मिट्टी से बना हुआ है, शुद्ध चीज होती है, इस हमारा काफी अच्छी बिक्री है इसकी इस वक्त। इलेक्ट्रॉनिक झालर की जगह इस मर्तबा घरों को रोशन करने के लिए लोग मिट्टी के दियों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। दीपक की फुल तैयारी चलती है हमारे पास, सब वैरायटी बहुत होती है दीपक की तो। और लक्ष्मी का आते हैं इसमें दीपक, इसमें कलकत्ता के तो गुजरात का दीपक आते हैं, कलर में भी आते हैं, सब आते हैं। इस बार तुम्हारे नए दीपक आए आपका, फैंसी दीपक आपको तो कलर में, सादे कम है, कलर ज़्यादा आपका। दीपक हमारे 5 रुपये से लेकर 150 तक के रेट है। त्योहार आते हैं, ये चलता है जो सादा दीवा हमारा खूब बिकता है, फिर बाहर से मंगवाए जाते हैं। हम कलकत्ते गए हैं, गुजरात गए हैं, बड़े दूर दूर का आते हैं दीपक, बड़े अच्छे आते हैं। हाँ, खूब अच्छे करते हैं। इलेक्ट्रिक झालरों के बाजार के बावजूद दिवाली में मिट्टी के दिए जलाने की कदीम रिवायत आज भी उसी अंदाज से कायम है और मिट्टी के दिए तैयार करने वालों ने आज भी इस रिवायत को जिंदा रखा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। दिवाली की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ऐसे ही राजस्थान के जयपुर में कुम्हार अपनी चाक पर दिए बनाने में मसरूफ हैं। इन्हें उम्मीद है कि इस साल दिवाली में दिए खूब बिकेंगे। हालांकि बाजार दिवाली के साजो सामान और दियों से सज चुके हैं। तरह तरह के रंग बिरंगे दिए देखने को मिल रहे हैं। इस बार तो थोड़ी बहुत मतलब मांग है। ये चाइनीज चीजें जो मार्केट में बिकती है, इनका बहिष्कार धीरे धीरे हो रहा है, इनकी मतलब बढ़ोतरी हो रही है इनकी।